चलो हमको क्वेश्चन क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, है ना। ये हमारा फंक्शन है और उसका हमें डेरिवेटिव तो निकालना है, लेकिन यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। और वो भी पहले तो सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव मतलब फर्स्ट ऑर्डर निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, लेकिन पार्शियल में क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई, है ना। हर एक में एक्स एंड वाई वेरिएबल है। तो पहले अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगा तो एक पार्शियल वेरिएबल पार्शियल डेरिवेटिव मिलेगा, और बाद में एक्स मतलब विथ रिस्पेक्ट टू वाई करूँगा डेरिवेटिव तो वो एक दूसरा पार्सल मिलेगा। पार्सल का अर्थ क्या होता है कि कोई भी एक को कांस्टेंट ले लें, मतलब कोई भी एक वेरिएबल को हमें जांचना है तो बाकी सबको क्या लेना पड़ेगा, कांस्टेंट लेना पड़ेगा, है ना। अगर हमें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स को एफ को ही फंक्शन मान लेते हैं, तो डेल्टा एफ अपॉन, पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी डेल्टा अपॉन डी एक्स, क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो एक्स क्यूब प्लस डेल्टा अपॉन डी एक्स 2x² प्लस डेल्टा अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर माइनस डेल्टा अपॉन डी एक्स डेल्टा एक्स वाई क्यूब। चलो अभी हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करें, कैसे पता चलेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमने एक्स लिया है, तो उसका मतलब डेरिवेशन कर लेंगे। तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x²। इसमें भी हमें x² का करना है, लेकिन 2 और y जो है उसको हम कांस्टेंट लेंगे, मतलब उसको हम कॉमन निकाल देंगे 2y को, और 2x² का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा 2 2 जा 4x होगा। इसी तरह यहाँ पे x विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y² को कॉमन निकाल देंगे और x का क्या होगा 1, माइनस वाई क्यूब को कॉमन निकालेंगे और बाद में 1 का 0 हो जाएगा, तो ये 0 ही कर देता हूँ बराबर, क्योंकि उसको कांस्टेंट लिया है हमने। तो हमारा आंसर क्या आएगा 3x² प्लस 4 2 जा 8xy प्लस y²। क्लियर है। चलो उसके बाद y विथ रिस्पेक्ट टू y ले लेते हैं, वही क्वेश्चन को, डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई एक्स क्यूब प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई 2x² प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई एक्स वाई स्क्वायर माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई वाई क्यूब। देखो अभी हमने y विथ रिस्पेक्ट टू y करना है, मतलब एक्स क्यूब को कांस्टेंट लेना है, मतलब यहाँ पे एक्स क्यूब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। यहाँ पे 2 मतलब y का लेना है तो 2x² कांस्टेंट है, तो यहाँ खाली कांस्टेंट है तो 0 होता है, लेकिन कांस्टेंट के साथ कुछ और होता है तो हम उसको कॉमन निकाल लेते हैं, और बाद में y का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, प्लस इधर भी x कांस्टेंट है उसको कॉमन निकाल लेते हैं, y² का डेरिवेटिव करेंगे तो 2y आएगा, माइनस वाई क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे 3y², तो क्या आएगा आंसर 2x² प्लस 2xy प्लस 3y²। दोनों को हमने सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर दिया। अभी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में अगेन वापस प्रॉब्लम, हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी कर सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू वाई भी कर सकते हैं। अच्छा इसको मैं साइड में कर देता हूँ। पहले वाले जो हमने एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया है उसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करूँगा। पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करता हूँ तो डी अपॉन डी एक्स डी एफ अपॉन डी एक्स है, उसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगा, ठीक है ना। तो क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगा तो 3x² का होगा
3x² का होगा प्लस डेरिवेटिव ऑफ 8xy का होगा प्लस डेरिवेटिव ऑफ y² का होगा। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे 3 तो कांस्टेंट है और x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x प्लस यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x करें तो 8 और y कांस्टेंट है, उसको कॉमन निकालेंगे और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 प्लस y² कांस्टेंट है और उसको कॉमन निकालेंगे तो बाद में बचेगा 1, तो 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, इसलिए 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, देखो d बाजू बाजू मतलब डेल्टा बाजू बाजू में 2 बार है तो d डेल्टा स्क्वायर f और dx 2 बार है तो dx स्क्वायर डेल्टा x स्क्वायर, सॉरी d नहीं डेल्टा, ठीक है, डेल्टा x स्क्वायर। तो ये सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव हुआ। इसको अच्छे से लिखे तो 3 2 6x प्लस 8y। यहाँ पे थर्ड नंबर मिला। लेकिन यही फंक्शन का मैं विथ रिस्पेक्ट टू y करो तो डेल्टा अपॉन डेल्टा y करना है हमें, डेल्टा f अपॉन dx। देखो यहाँ पे वर्डिंग्स अलग है तो उसका आंसर अलग आएगा। 3x² डी अपॉन डी वाई करना है, विथ रिस्पेक्ट टू y करना है, 3x² प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा y 8xy प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा y y²। ओके, 3x² भी कांस्टेंट है तो बाकी बचा 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। फिर यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो 8x क्या है कांस्टेंट है तो y का डेरिवेटिव क्या होगा 1 और यहाँ पे y² है उसका डेरिवेटिव क्या होगा 2y। ओके, तो ये हो गया 0 प्लस 8x प्लस 2y। ओके, तो यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हैं 8x प्लस 2y। तो ये नंबर दे देता हूँ 4 है ना। तो ये क्या हुआ d² डेल्टा स्क्वायर f अपॉन, यहाँ पे दोनों अलग अलग है तो दोनों अलग अलग लिखना पड़ेगा, डेल्टा y डेल्टा x। क्लियर, ये हमारा फोर्थ आंसर है। चलो इसी तरह जैसे मैंने ये फर्स्ट का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का अगेन पहले विथ रिस्पेक्ट टू x किया और विथ रिस्पेक्ट टू y किया, दोनों अलग अलग आंसर आया। इसी तरह ये जो मैंने पहले जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मैंने विथ रिस्पेक्ट टू y किया था पार्सल, है ना। अभी इसका जो आंसर आया है सेकंड हमारा इक्वेशन जो भी है, तो सेकंड हमारा जो पोलिनोमियल है तो उसको अगेन आप कर सकते हो कि पहले आप विथ रिस्पेक्ट टू x ले लो, है ना, या उसके बाद विथ रिस्पेक्ट टू y ले लो। अगर विथ रिस्पेक्ट टू x लोगे तो क्या होगा डेल्टा अपॉन डेल्टा x डेल्टा f अपॉन डेल्टा y। और इसको क्या आंसर में लिखेंगे डेल्टा स्क्वायर f अपॉन डेल्टा x डेल्टा y, है ना। ये ट्राई करो और इसके साथ साथ डेल्टा अपॉन डेल्टा y इंटू डेल्टा f अपॉन डेल्टा y बराबर जो है इसी का करना है, विथ रिस्पेक्ट टू y करना है। यहाँ पे y है तो यहाँ पे y है ना, इसलिए y से करना है। यहाँ पे x है तो विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर x के मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y को कांस्टेंट मानेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x को कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, क्लियर। देखो चलो, तो अभी इसमें क्या करना है हमें, जो ये df अपॉन dy जो है ना इसका डेरिवेटिव निकालना है ना, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब क्या करना है डी अपॉन डेल्टा अपॉन डेल्टा x 2x² प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा x 2xy प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा x 3y²। विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, और y कांस्टेंट हो जाएगा तो यहाँ पे जो भी कांस्टेंट होता है उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं, बाकी का जो x² है उसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो हो जाएगा 2x। इसी तरह यहाँ पे कांस्टेंट 2 और y है क्योंकि y को हमने कांस्टेंट माना है, x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 होगा।
प्लस 3 यहाँ पे कांस्टेंट 3y² पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो उसको हम कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा क्या, एक, और एक का डेरिवेटिव क्या होगा 1। तो आंसर क्या आएगा 2 2 ज़ा 4 x प्लस 2y। इसी तरह यहाँ पे दूसरा, अभी हमें यही चीज़ को हमें क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव निकालना है। तो डेल्टा अपॉन डेल्टा y 2x² प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा y 2xy प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा y 3y²। पहले जो कांस्टेंट है उसको निकाल देते हैं। यहाँ पे 2x² पूरा ही कांस्टेंट है, विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे x अगर कांस्टेंट है तो 2x² पूरा ही कांस्टेंट है ना। तो बचा 1 और 1 का डेरिवेटिव होता है 0। अभी यहाँ पे y का डेरिवेटिव 2x कांस्टेंट है और y का डेरिवेटिव होता है 1 डेरिवेटिव, और इसी तरह यहाँ पे 3 जो है कांस्टेंट है और y² का डेरिवेटिव होता है 2y। ठीक है, तो ये हो गया 0 प्लस 2x प्लस 3 2 ज़ा 6y बराबर 2x प्लस 6y। क्लियर।